बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उस बाप ने ये घिनौना काम तो किया, लेकिन फिर उस पर अल्लाह का जो अजाब नाजिल हुआ उसके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। याद रहे कि ये जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाकया है जो भावलपुर शहर के इलाके अंद्राना का वाकया है। बाज लोग इस दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनकी वजह से पूरी दुनिया वालों की आंखें शर्म के मारे डूब जाती हैं। ये वाकयात पूरी इंसानियत को शर्मा देते हैं। उस बाप ने अपनी बेटी के साथ ये शर्मनाक हरकत क्यों की और उसके साथ क्या मामला हुआ, आज की वीडियो में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बाप का अपनी बेटी के साथ क्या रिश्ता होता है ये हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है और एक बेटी को भी अपने बाप पर ही नाज होता है, उसको अपने बाप पर ही मान होता है और उसका बाप उसके लिए उसकी दुनिया होता है। लेकिन उस जालिम और बदबख्त वालिद ने अपनी ही बेटी के साथ जो शर्मनाक काम किया उसके बारे में जानकर आपके औसान खता हो जाएंगे। कोई भी बच्ची अगर घबरा जाए तो वो अपने बाप ही की बाहों में छुप जाती है और वो जानती है कि उसका बाप ही उसका रखवाला है। लेकिन जब यही बाप दरिंदा बन जाए तो फिर ये बच्ची क्या करेगी, फिर ये बच्ची किसके पास पनाह लेगी। ऐसा ही इबरतनाक वाकया एक माँ ने बयान किया है जो कि जहलम के गांव अंद्राना से ताल्लुक रखती है। वो माँ बताती है कि उसका शौहर एक अय्याश और जालिम शख्स था जो दिन भर शराब और जुए में मसरूफ रहता था। कोई काम नहीं करता था, बस अपने शराबी दोस्तों के साथ शराब पीता और जुआ खेलता था। ये औरत बताती है कि उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी और उसके बेटे भी मजबूरन रोजी रोटी की तलाश करते और यूं मुश्किल से अपने घर के अखराजात पूरे करते थे। उसका शौहर उन पर जुल्म करता था और उनके पास जो पैसे होते थे वो भी उनसे ले जाता था और जुए में उड़ा देता था। वो कहती है कि एक दिन मेरा शौहर अपने साथ अपने एक शराबी दोस्त को घर लेकर आ गया और बैठक में उसके साथ बैठकर गप्पे लगाने लगा और फिर अपनी बेटी पर आवाजें लगाने लगा। मेरी बेटी उनके सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब वो चीखने लगा तो मेरी बेटी भागकर उनके सामने गई तो वो कहने लगा, हमें भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी। उसने मजबूरन खाना बनाया और खाना लेकर उनके सामने रखने लगी। जब मेरी बेटी खाना लगा रही थी तो मेरे शौहर का शराबी दोस्त उसको गौर से देखता रहा और जब मेरी बेटी अंदर चली गई तो वो मेरे शौहर से कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी बीवी तो बूढ़ी हो चुकी है और घर से बाहर ही होती है, तुम अभी जवान हो, अपनी बेटी से शादी कर लो और घर में मजे से रहो। वो बताती है कि मेरे शौहर ने उसकी बात का बुरा तक न माना। वो दोनों शराब के नशे में धुत थे और शैतान उन पर गालिब था। मेरे शौहर ने अपने दोस्त से बिल्कुल भी कुछ न कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपनी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका महरम हूँ और तुम मुझे ये गैर शरई काम करने का बोल रहे हो। बल्कि उसने अपने दोस्त से कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी है और ऐसा करने से मैं मजे से जिंदगी गुजार सकता हूँ। फिर वो खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद उसने अपने दोस्त को भेज दिया और कहा कि मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। ये सब मुझे मेरी बेटी ने बता दिया था।
जब वो काम से वापस घर आई और मैंने सोचा कि वो शराब के नशे में था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रात का खाना खाने के बाद हम सो गए और मेरे शौहर के दिमाग में क्या चल रहा था हमें उसकी खबर न थी। और अगले ही रोज मामूल के मुताबिक हम अपने अपने काम पर चले गए। अब घर पर मेरा शौहर और मेरी बेटी अकेले थे। मेरे शौहर ने अपने शराबी दोस्त से कहा कि वो काजी लेकर उसके घर आ जाए। काजी का मुंह पैसे देकर पहले ही बंद करवा दिया गया था। मेरा शौहर मेरी बेटी के कमरे में गया और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि वो चुपचाप काजी के सामने जाए और जो काजी उससे कहे उसका चुपचाप हाँ में जवाब दे दे। मेरी बेटी बहुत रोई और चीखी, लेकिन मेरे शौहर ने उस पर ऐसे गुस्से से रोप डाला कि वो मजबूर हो गई और यूं मेरे शौहर ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। जब शाम को हम वापस घर आए तो हम लोगों को इसकी खबर हुई तो मेरे शौहर ने सबको मारा पीटा और धमकी दी कि कोई इस बारे में अगर बोलेगा तो उसको जान से मार दूंगा। और यूं हमारे मुंह भी उसने बंद कर दिए। मेरे शौहर पर शैतान का भूत सवार था। वो दरिंदा बन चुका था और यूं उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब कर दी। 2 दिन तक तो हमने लोगों से कुछ न कहा, हम खामोश रहे। लेकिन तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को पैगाम भेज दिया और हमें इस शैतान के चुंगल से निकाल कर ले गए। उस शैतान सिर्फ इंसान ने शराब और शैतान के बहकावे में आकर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर डाली थी। वो बताती है कि हमारे जाने के बाद उसका शौहर और वो भी शराब के नशे में डूबता गया और शराब पी पी कर उसने अपना बुरा हाल कर दिया। और वो बताती है कि हमने सुना है कि वो अपने ही घर में तड़पता रहा क्योंकि उसका पेशाब और पखाना बंद हो चुका था। और कुछ दिन इसी तरह तड़पने के बाद उसकी मौत गंदगी के ढेर पर हुई। लोगों ने उसकी इबरतनाक मौत अपनी आंखों से देखी और उसको लावारिसों की तरह कब्रिस्तान में दफना दिया गया क्योंकि उसको उसके बेटे भी कांधा देने को तैयार न थे। और ये औरत बताती है कि लोगों ने देखा कि उसके शौहर की लाश को कुत्तों ने कब्र से निकाला और लाश को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया और लोग इस अंजाम को देखकर तौबा करने लगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान और हदीस से हमें जिंदगी बसर करने का तरीका और सलीका सिखाया है। कुरान और हदीस में हमें हलाल और हराम की तमीज बताई है, रिश्तों का तकद्दुस बताया है और हराम कामों से मना फरमाया है। याद रहे कि शराब हराम है और उसके करीब जाने से मना फरमाया है और शराब को तमाम बुराइयों की जड़ कहा है। आजकल के नौजवान भी नशे के आदी होते हैं और कुछ तो हराम होने के बावजूद भी शराब के आदी भी हो जाते हैं। तो ऐसे नौजवान ये बात सुन लें कि शराब हराम है और उसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। शराब के नशे में इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है कि जिसका खमियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम चीजों और हराम कामों से महफूज रखे। आमीन। इस इबरतनाक वीडियो को अपने अपने हल्काए अहबाब में शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।